अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। पूरे पाकिस्तान को और इस हाउस को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि पाकिस्तान में पहली बार अदम एतमाद कामयाब हुआ है और हमने तारीख रकम किया है। पाकिस्तान में आज दोपहर 2:30 बजे तक नए प्रधानमंत्री का नामांकन होगा। दोपहर 3:30 बजे तक नामांकन की स्क्रूटनी होगी। कल पाकिस्तान को नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा। उससे पहले इमरान खान ने आज पार्टी की कोर कमेटी की अहम बैठक बुलाई। इस मीटिंग में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। पाकिस्तान में आज इमरान खान ये मीटिंग करने वाले हैं और पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन भी करेंगे। इमरान खान के विदेशी मामले के दखल पर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई भी होगी। जो आरोप इमरान खान की तरफ से लगाया गया था कि दरअसल ये विदेशी साजिश है जिसके तहत ये मेरी सरकार को गिराने की पूरी रणनीति बनाई जा रही है, इसको लेकर भी कल सुनवाई होनी है। तो आज नामांकन दाखिल किया जाएगा, स्क्रूटनी भी आज हो जाएगी और कल पाकिस्तान को नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा। और नाम अगर किसी का सामने है तो नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ का है, जिनको आप तीसरी तस्वीर में इस समय देख रहे हैं। तो पाकिस्तान की कमान अब शहबाज शरीफ के हाथों में जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि शहबाज किस तरह देश को चलाएंगे, पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्तों को संभालेंगे कैसे, किस तरह बेहतर करेंगे रिश्ते। इसमें सबसे पहले नाम भारत का आता है। आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पाकिस्तान में जो घटनाक्रम पूरा घटा है उसके बाद क्या बदलाव होंगे। पाकिस्तान के वापस लौटेंगे नवाज शरीफ, अभी लंदन में हैं। दोनों देशों के संबंधों पर नरम रुख है। शहबाज शरीफ की मैं बात कर रही हूं, भारत को लेकर वो नरम रुख रखते हैं। और इनके जो भाई हैं नवाज शरीफ, क्या वो पाकिस्तान वापस लौट जाएंगे? फिलहाल वो लंदन में है। सीज फायर फॉर्मूला जारी रह सकता है शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने के बाद। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर फॉर्मूला, कारोबार फिर से शुरू हो सकता है, ये भी उम्मीद है शहबाज के प्रधानमंत्री बन जाने के बाद। नवाज की नीतियों पर आगे बढ़ सकते हैं शहबाज शरीफ। सीमा पर जो तनाव है उसको कम करने की कोशिश होगी शहबाज शरीफ की, क्योंकि अभी कारोबार भी ठप है भारत और पाकिस्तान के बीच में। हो सकता है वो कारोबार फिर से शुरू हो जाए। ये भारत को इससे क्या फायदा होगा या रिश्ता आगे हमको आने वाले दिनों में कैसा देखने को मिल सकता है शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने के बाद, ये हमने ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताया। कुछ खास मेहमान मेरे साथ हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। जे.के. त्रिपाठी जी मेरे साथ हैं, पूर्व राजनयिक हैं। एजाज सैयद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं। कसवर कलासरा, संवाददाता, इस्लामाबाद से इस समय लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी सर, मैं आपके पास भी आऊंगी और साथ ही सैयद साहब आपके पास भी आऊंगी। सबसे पहले मैं कसवर के पास जाती हूं। कसवर, फिलहाल अभी पाकिस्तान में क्या चल रहा है? 2:30 बजे का इंतजार हो रहा है, नॉमिनेशन फाइल होगा, उसके बाद फिर स्क्रूटनी भी आज हो जाएगी। फिलहाल क्या गतिविधियां आप देख रहे हैं? देखिए, चीजें बड़ी क्लियर हो गई हैं। रात के वाकये के बाद, रात जिस तरीके से इमरान खान साहब को घर भेजा गया, उसके बाद सारी चीजें अनफोल्ड हो गई थी। आज सेरेमोनियल होगा कि बिकॉज ग्रैंड अपोजिशन पार्टी जो है वो इस बात के ऊपर मुतफिक है कि शहबाज शरीफ जो है उनके मुतफिका नॉमिनेटेड मतलब वो होंगे, उम्मीदवार होंगे और आज उनकी नॉमिनेशन होगी। एक सेरेमोनियल सा एक है, मेरे ख्याल में इसमें कोई अवाम वाली बात नहीं है। कल ही तय हो गया था और 11 तारीख को जब ये जाएंगे वहां पे असेंबली की वोटिंग में, तो वहां पे भी चीजें ऑलमोस्ट सर्टन है कि इनके खिलाफ अगर पीटीआई की जिस तरह से आज बहुत बड़ी एक ग्रैंड वहां पे उन लोगों ने इमरान खान साहब से बुलाई हुई है अपने पार्टी के लीडर्स को, तो वहां पे हो सकता है कि कोई अपना उम्मीदवार खड़ा करें, जिसके चांसेस बड़े कम है। जिस तरह हमने रात को देखा कि उन्होंने अपोजिशन को भांपते हुए
अपने सारे के सारे मेंबरान को वहां पे निकाल लिया था पार्लियामेंट से और अपोजिशन के लिए राह हमवार कर दी थी। अगर वो होते भी तो कुछ नहीं होना था। तो लिहाजा 11 तारीख को भी अगर पीटीआई की तरफ से नॉमिनेशन फाइल होती है किसी कैंडिडेट की जिसके चांसेस बड़े कम है तो भी कोई फर्क खास नहीं पड़ेगा, बिकॉज मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ कल प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। ये तो हो गई अपडेट। बाकी ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि अभी भी इनकी बड़ी फॉलोइंग है इमरान खान साहब की। आज वो जलसा भी करने जा रहे हैं। अब ये थोड़ी सी रात की तब्दीली के बाद हम कुछ वसौट से नहीं कह सकते कि आया कि वो आज जलसा में जाते हैं और एड्रेस करते हैं या नहीं, ये चीजें हैं। लेकिन जाहिर पूरे पाकिस्तान में एक हलचल है, खैबर पख्तूनख्वा में, कराची में और उसके बाद लाहौर में खास तौर पे। लेकिन जो चीज होनी थी वो हो गई है। बाकी सारी मुनसिब चीजें और नई गवर्नमेंट और नए प्राइम मिनिस्टर हम कल देखेंगे कि शहबाज शरीफ बनेंगे। उसके बाद चीजें अनफोल्ड होंगी, क्योंकि जो जिस तरीके से 3.5 साल इमरान खान साहब ने गवर्नमेंट की है तो आने वाली गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा मसाइल का अंबार होंगे। मेरे ख्याल में उनके लिए स्मूथ सेलिंग नहीं होगी। ठीक है, मैं कसवर आपके पास वापस लौटूंगी। जेके त्रिपाठी जी के पास मैं जा रही हूँ। त्रिपाठी सर, आप बताइए भारत के साथ आप कैसे रिश्ते देखते हैं? शहबाज शरीफ का नाम सबसे आगे चल रहा है प्रधानमंत्री को लेकर पाकिस्तान के। इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के साथ रिश्तों में आप क्या बदलाव देखते हैं? देखिए, एक चीज तो है कि वैसे टेक्निकली देखिए तो विदेश में किसी भी पड़ोसी देश के यहाँ जो कुछ भी होता है उनका आंतरिक मामला होता है, उससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे खास फर्क इसलिए पड़ेगा कि अगर हमारा पड़ोसी उसकी अगर सरकार स्टेबल है, स्थायी है, तो हमारे लिए अच्छा है कि हम जानेंगे कि सरकार का रुख हमारे लिए कैसा होगा, उसकी नीति हमारे लिए कैसी होगी और हमें किससे बात करना है। पिछली सरकार में था कि हमें पता भी नहीं था कि इमरान खान से हम बात करें या बाजवा से बात करें। क्योंकि इमरान खान सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। अब इस बार ये जो सरकार आ रही है, वैसे तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो इसके साथ भारत के रिश्ते शुरू से अच्छे रहे। जब नवाज शरीफ मुशर्रफ के आने के पहले भी भारत के साथ उनके रिश्ते अच्छे थे, बाद में भी जब और पहले भी नवाज शरीफ ने ये किया था कोशिश कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे रहे। आपको याद होगा कि उनकी बेटी की शादी में प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद गए थे वहां। तो ये चीजें तो हुई हैं। और ये भी बात है कि जो चीजें इमरान खान के समय में ठीक नहीं हुई थी भारत के मुताल्लिक, जैसे कि बिजनेस हमारा चौपट हो गया था, जैसे कि क्या हुआ कि MFM स्टेटस जो है वो हमको नहीं दिया गया और जब बदले में हमने उनको भी नहीं दिया, वो भी वापस ले लिया। लेकिन उससे ज्यादा घाटा पाकिस्तान का हुआ। प्लस इसके साथ ही कि कई चीजों में जो हमारे सहयोग बढ़ सकते थे वो नहीं बढ़े, क्योंकि इमरान खान की गवर्नमेंट जो थी वो बहुत कट्टरवादी गवर्नमेंट की तरह से दिखाई दे रही थी। अब उम्मीद यही है कि शहबाज खान की गवर्नमेंट भारत के प्रति एक सहयोगात्मक रवैया अपनाएगी और शहबाज खान की गवर्नमेंट में शायद सीमा पार से आतंकवाद भी कम हो जाएगा। हालांकि कितना कम होगा ये इसका हम अंदाजा नहीं कर सकते। लेकिन इसीलिए कि अब इमरान खान तो कह रहे थे कि हमने तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कर दिया और सरकार हम फिर इलेक्शन में जा रहे हैं। इसीलिए कुछ पर्यवेक्षकों की इस संभावना के बावजूद विपरीत मैं ये कह रहा हूं कि अभी ये सरकार बाकी पूरे समय चलेगी, क्योंकि अगर ये 2-3 महीने में फिर से ये जाते हैं नेशनल असेंबली भंग करके, तो इमरान खान वही कहेंगे कि तो हम पहले कह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने क्या, तो ये क्या करेंगे कि ये अभी किसी तरह से 1.5 साल चलाएंगे। हालांकि इनकी गुटबंदी जो है वो भानुमति का कुंबा है, बिल्कुल कोई कहीं, लेकिन फिर भी ये चला लेंगे। ठीक है त्रिपाठी जी, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। कसवर, जो भी प्रधानमंत्री अब अगला, शहबाज शरीफ का इनाम सबसे आगे है ना, इनके सिर पर भी कांटों भरा ताज होगा। ऐसी कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां आप देख रहे हैं जिससे 2-2 हाथ करेंगे शहबाज शरीफ? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन। मेरे ख्याल में कि उनके लिए मसाइल का अंबार ही होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वो भी इमरान खान साहब की तरह कि वो कोलिशन पार्टनर के घेरे में होंगे
और अगर वो करना भी चाहें तो शायद उनके लिए लिमिटेशंस होंगी, बिकॉज कोलिशन पार्टनर में, कोलिशन गवर्नमेंट में ये सब कुछ चलता है। इकोनॉमी को संभालना, इकोनॉमी को ट्रैक पे लेके आना एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग टास्क है, और मेरे ख्याल है कि वो सिर्फ इसी के ऊपर ही फोकस करेंगे। इसके अलावा तो शायद उनके पास इतना समय भी नहीं है कि वो कर सकें। ये मेरा ख्याल है कि उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और लेकिन एक चीज मानने वाली है, उनके पास टीम है, उनके पास टाइम टेस्टेड टीम है कि जिसने पिछले जो उनके अदवार थे उनमें उन्होंने डिलीवर किया है। उनके पास पूरी टीम है, जो कि इमरान खान साहब नहीं कर पाए। तो मेरा ख्याल में अगर उनकी नीयत साफ है, जिसे हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी और उसके बाद इन्फ्लेशन, उसके बाद और ढेर सारी चीजें, लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट पे इकोनॉमी है, उसको थोड़ा सा सहारा देना इनके लिए एक चैलेंजिंग भी है। बिकॉज अब लोगों की बड़ी शॉर्ट मेमोरी है पाकिस्तान में कि वो आप कंपेयर करेंगे, जिस तरह से इमरान खान साहब के टिनोर को उन्होंने कंपेयर किया था नवाज शरीफ साहब के टिनोर से, इसी तरह से बहुत ही जल्द शहबाज शरीफ साहब के टिनोर को इमरान खान साहब के टिनोर के साथ जरूर करेंगे कंपैरिजन। अगर ये पहले 3-4 मेरे ख्याल में हफ्तों में अगर कुछ क्लिक कर गए तो ठीक, नहीं तो मेरे ख्याल में कि शायद इनकी अपनी भी पॉलिटिक्स बड़ी स्टेज पे चली जाएगी। इस वक्त पाकिस्तान में तारीख की सबसे बड़ी इन्फ्लेशन है, इकोनॉमी का कुछ अता पता नहीं है, लूली लंगड़ी इकोनॉमी छोड़ के गए हैं, और उसके बाद फॉरेन रिजर्व आपके बहुत ही ज्यादा कम रह गए, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में उसके रेट सबसे ज्यादा हैं। ये वो मसाइल के अंबार हैं जो कि मेरे ख्याल में इनको बहुत ज्यादा तकलीफ दे, और इसके बाद इनको चैलेंजिंग टास्क मेरे ख्याल है कि समझना चाहिए शहबाज शरीफ साहब को। यही बड़ी चीजें हैं। अगर ये सिमत दुरुस्त करके, मेरे ख्याल के इनके पास 6 से 7 महीने हैं, बहुत कम टाइम है, लेकिन अगर ये कुछ मोहरे इंस्टॉल करने में कामयाब हो गए, मतलब इकोनॉमी बिल्कुल, तो अगला जो चुनाव होगा उसमें कहीं ना कहीं इनको सफलता मिल सकती है। ठीक आप कह रहे हैं। कसवर, मैं वापस आपके पास आ रही हूँ। एजाज सैयद, वरिष्ठ पत्रकार, पाकिस्तान से इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एजाज साहब, आप पत्रकार हैं, राजनीतिक गतिविधियों को या जो कुछ पाकिस्तान में चल रहा है आप कैसे उसे देख रहे हैं? कितनी बड़ी चुनौतियां हैं अब शहबाज के सामने अपने आप को प्रूफ करने की? नो डाउट जी, शहबाज शरीफ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है अनडाउटेडली। कल मैं सारा दिन पार्लियामेंट में था और जिस तरह से चीजें डेवलप हो रही थी उनको देख रहा था, और अभी भी मैं पार्लियामेंट हाउस ही पहुंचा हूं। आज नॉमिनेशन है, लेकिन जो सबसे बड़ा ख्याल है मेरी, शहबाज शरीफ साहब के जो करीबी लोग हैं उनसे बात हुई है कल भी, उनका भी ये ख्याल है कि एक नया चैलेंज है उनके लिए। इमरान खान अब स्टोरी ऑफ द पास्ट हो चुके हैं, अब एक नया चैलेंज आ गया है PMLN लेड अपोजिशन कोलिशन के लिए, क्योंकि अपोजिशन कोलिशन अब गवर्नमेंट में आ रही है। क्योंकि जो अपोजिशन की कंपोजिशन है, पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन जमातों जो पार्टीज थी, वो सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा था उनका कि इमरान खान को हटाना है, और इमरान खान को हटा दिया उन्होंने। बिल्कुल। अब इन्हीं अपोजिशन पार्टीज की कंपोजिशन होगी नई गवर्नमेंट में, और ये जो नई गवर्नमेंट होगी, देखना ये हो गया कि ये अपना फाइनेंस मिनिस्टर किसको लगाते हैं, फॉरेन मिनिस्टर किसको लगाते हैं, और होम मिनिस्टर किसको लगाते हैं, और फिर चौथे नंबर पे अपना कॉमर्स मिनिस्टर किसको लगाते हैं। ठीक है। और जो इश्यूज पैदा हुए थे पाकिस्तान के, बिल्कुल, पाकिस्तान में महंगाई अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था चौपट है, जिस तरह कसवर भी हमें बता रहे हैं, एजाज साहब भी बता रहे हैं। आप दोनों के पास में वापस आ रही हूं। त्रिपाठी सर, आपके पास भी आऊंगी। इस बीच एक खबर जरा हम दर्शकों तक पहुंचा दें। शहबाज शरीफ को विपक्ष ने प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया। शहबाज शरीफ के नाम पर विपक्ष की मोहर लग चुकी है। विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार शहबाज शरीफ बन चुके हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए नामांकन करेंगे अब से कुछ ही देर में शहबाज शरीफ, और स्क्रूटनी भी आज होगी, और कल आधिकारिक तस्वीरें और भी सामने आनी शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान को नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा। शहबाज शरीफ विपक्ष के उम्मीदवार PM पद के, जिस पर मुहर लग चुकी है। त्रिपाठी सर के पास मैं वापस जा रही हूं। त्रिपाठी सर, भारत के साथ संबंधों को लेकर आपने बताया, अगर मैं चीन की बात करूं तो चीन पाकिस्तान का बड़ा भाई कहा जाता रहा है। तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में बननी थी, चीन ने पाकिस्तान को मदद की, पाकिस्तान की मदद से तालिबान की सरकार वहां बन गई। भारत के साथ कुछ होता है तो चीन पाकिस्तान की मदद करता है। चीन के साथ आप रिश्तों को, संबंधों को कैसे देखते हैं शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने के बाद? देखिए, एक चीज यहाँ पर स्पष्ट बता देनी चाहिए कि हालांकि विदेश नीति में कोई किसी का परमानेंट फ्रेंड या एनिमी नहीं होता,
लेकिन फिर भी एक चीज ये देख लेनी चाहिए कि सालों से, दशकों से बनाए हुए रिश्ते इतनी जल्दी नहीं टूटते। पाकिस्तान और चीन का रिश्ता जो है, सबको मालूम, ऑल वेदर फ्रेंडशिप कहा जाता है। तो चाहे मेरे ख्याल से चाहे शहबाज शरीफ की सरकार आए, चाहे इमरान खान की, चाहे मुशर्रफ रहे हो या चाहे जो रहे हो, लेकिन ये रिश्ते चीन और पाकिस्तान के रिश्ते इतनी जल्दी नहीं खत्म हो गए, न इतनी जल्दी ढीले पड़ेंगे। अच्छा। उसके और भी वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान चीन पे काफी डिपेंडेंट है। पाकिस्तान डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में चीन से काफी, पाकिस्तान ने चीन से हथियार असलहे लिए हैं, और इसके साथ चीन का पाकिस्तान के ऊपर बहुत कर्जा भी है, और चीन पाकिस्तान की कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भी BRI के तहत निवेश कर रहा है, और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ मदद भी कई बार कर रहा है। तो इसीलिए पाकिस्तान की कोई भी रिजीम हो, वो कुछ चीजें जानबूझ करके कुछ बातों को अनदेखी चीन की कर देना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान की रुखसती हो गई है और नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ अब पाकिस्तान के वजीर आजम बनने जा रहे हैं। एक सवाल यहाँ और उठता है कि लंदन में रह रहे नवाज शरीफ की वतन वापसी को शहबाज शरीफ क्या कोई कदम उठाएंगे इसके लिए? चर्चा से पहले इस पर भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ पॉइंट्स दिखा देते हैं। अभी लंदन में है नवाज शरीफ, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। शहबाज शरीफ इन्हीं के भाई हैं जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। मुहर लग चुकी है, विपक्ष ने उन्हें अपना नेता चुना है। शहबाज प्रधानमंत्री तो वापसी संभव है। नवाज शरीफ की अयोग्यता से जुड़ा विधेयक संसद से पारित हो सकता है। पनामा पेपर लीक मामले में राहत संभव है नवाज शरीफ को। लंदन में इस समय वो है। पनामा पेपर लीक मामले में उनका नाम था। भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी राहत मिल सकती है नवाज शरीफ को। वो पाकिस्तान अपने देश वापस लौट सकते हैं शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बन जाने के बाद। एजाज हमारे साथ लगातार बने हुए। एजाज, आपको क्या लग रहा है? उम्मीदें अब बहुत बढ़ गई हैं नवाज शरीफ के वापस लौटने की। रास्ता लगता है शहबाज शरीफ साफ कर देंगे अब? वो उसके दो बड़े पिलर्स हैं। एक नवाज शरीफ सबसे बड़े पिलर हैं जो कि फैमिली के हेड हैं, और दूसरे शहबाज शरीफ है। दोनों जो भाई हैं, दोनों की जो थिंकिंग या अप्रोच जो है वो डिफरेंट है। जो नवाज शरीफ थे वो उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ, हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रवायती तौर पर नहीं रहे, लेकिन शहबाज शरीफ ट्रेडिशनली हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े करीब रहे हैं। अब शुरू में नवाज शरीफ साहब का एक अप्रोच थी, उनकी जो बेटी थी मरियम नवाज, वो बड़ी एक एग्रेसिव लीडर के तौर पर सामने आई थी। उन्होंने बड़ा क्राउड पुल किया था, क्योंकि वो नाकाम हो गई इन दिस सेंस के नवाज शरीफ को जेल में जाना पड़ा। नवाज शरीफ जेल में थे, और हमने ये देखा कि बाद में नवाज शरीफ ने अपने भाई को मैदान में उतारा, ताकि वो एक नए अंदाज से इस सारे मैटर को देख सके, नए अंदाज से ये जो अपनी सरकार दोबारा बनाने के ऊपर सोच सके। तो इस दफा जो अप्रोच अडॉप्ट की गई शरीफ फैमिली की तरफ से, वो अप्रोच थी रिकंसिलिएशन की, और इस अप्रोच को हेड किया शहबाज शरीफ ने। और रिजल्ट हमारे सामने है कि वो शरीफ फैमिली जिसके बारे में ये कहा जाता था कि वो कभी अब पावर में नहीं आएगी, उनको इस्टेब्लिशमेंट ने रिफ्यूज कर दिया है, अब वो दोबारा पावर में आ गए हैं, और ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है। अब देखना ये है कि वो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ भी किस तरीके से एक्शन चलते हैं, और किस तरीके से वो इकोनॉमी ठीक करते हैं, और किस तरीके से वो अपनी जो नेबर्स हैं, पर्टिकुलरली इंडिया, उनके साथ ताल्लुकात को, रिलेशंस को बेहतर बनाते हैं। अच्छी बात ये है कि इस दफा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो भी अच्छे रिलेशन चाहते हैं इंडिया के साथ, और हमारी इस्टेब्लिशमेंट वो भी अच्छे रिलेशन चाहती है। लेकिन इंतजार है हिंदुस्तान की तरफ से कि वो इन अच्छे रिलेशंस को पॉजिटिवली कैसे रिस्पॉन्ड करें। ठीक है एजाज, मैं आपके पास वापस आऊंगी। त्रिपाठी सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। त्रिपाठी सर, आप कौन कौन सी वो मुख्य वजह देखते हैं जिस वजह से सियासी पिच पर क्लीन बोल्ड हो गए इमरान खान और पाकिस्तान को कैप्टन बदहाल व्यवस्था में छोड़ गया? क्या सेना के आंखों का कांटा बन गए थे वो? यही एक बड़ी वजह है।
नहीं, देखिए यही बड़ी वजह नहीं थी, कई वजह थी जो मिल करके बहुत बड़ी वजह हो गई, तात्कालिक कारण हो गए। एक वजह तो ये थी कि देखिए जिस वक्त इमरान खान सत्ता में आए थे उस वक्त भी पाकिस्तान की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी, इकोनॉमिकली या स्ट्रेटेजिकली। लेकिन इमरान खान ने अपने बड़बोलेपन के चलते ये कह दिया कि हम नया पाकिस्तान लाएंगे, जहां उनके शब्द, जहां दूध और शहद की बहुतायत होगी, सभी को नौकरी मिलेगी। और इन्होंने ये कहा कि मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा। पाकिस्तान टूरिस्ट हेवन बन जाएगा। इससे कई चीजें जो हैं, कई चीजें क्या वो कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन मुश्किल था करना, ये मैं मानता हूं, क्योंकि सिचुएशन पहले भी नहीं थी। लेकिन जब ऐसा मुश्किल होता है तब आप ऐसे डींगे मत हाका कीजिए, आप ऐसे बड़बोल ना किया कीजिए। अब आपने वैसे बड़बोल कर दिए तो लोग उसी पैमाने से आपकी काबिलियत या आपका परफॉर्मेंस दे, चीज रही। दूसरी चीज ये रही कि ये जो कहते रहे वो करते नहीं। इन्होंने कहा कि पहले तो इन्होंने कहा कि नहीं, अभी इन्होंने कहा कि जो एमएनएज हैं वो अपने जमीर पे जाकर के वोट करें। कुछ ही दिनों पहले, मेरे ख्याल से कुछ महीनों पहले, उन्होंने कहा था कि मैं प्रिंसिपल स्टैंड लेने वाले कैंडिडेट्स के बजाय मैं इलेक्टेबल कैंडिडेट्स पे ज्यादा भरोसा करूंगा। इसका मतलब यह है कि आपके उसूल हो या ना हो, अगर आप जीतने की काबिलियत रखते हैं तो आपका हमारी पार्टी में इस्तकबाल होता है। इसके साथ ही साथ उन्होंने, क्योंकि वो एक तरह से इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, इसलिए उन्हें सेना के साथ रहना था। लेकिन कई बार उन्होंने कोशिश की कि सेना के दायरे से आगे निकले। पिछले साल जब उन्होंने आईएसआई के चीफ के डायरेक्टर जनरल के बारे में पंगा लिया सेना से, तब परेशानी में पड़ गए। वो ये भूल गए कि बाकी सारी सरकारें जिन्होंने सेना से परेशानी मोल की ली थी, सेना से टेंशन मोल लिया था, वो सरकारें ज्यादा बड़ी मेजॉरिटी के साथ थी, जबकि आपकी सरकार सिर्फ छोटी मेजॉरिटी का। फिर इनको फॉरेन पॉलिसी पे भी इनको मात मिली। जनरली अमेरिका के फेवर में थे, लेकिन क्या हुआ कि ट्रंप के जाने के बाद, ट्रंप तक तो इनका बड़ा अच्छा रहा, लेकिन ट्रंप के जाने के बाद आप देखिए जब बाइडेन ने इनसे मिलने से इनकार कर दिया, बाइडेन से इनसे बात नहीं हुई, तब इनकी सोच एकाएक पलटा खा गई और ये फॉरेन पॉलिसी की बात करने लगे। मुझे नहीं समझ में आता कि अब पाकिस्तान की आवाम भी जानती है कि भाई अगर आप कहते हैं कि हम गुलाम बना दिए गए, तो आपने 3.5 साल में क्या किया? आपकी अपनी गवर्नमेंट थी, आपके अपने मिनिस्टर खारजा थे, आप उसको सुधार सकते थे, कुछ तो दिखाते। आपने कुछ नहीं दिखाया, तो ये सारी चीजें मिल करके इस मुकाम पे आ गई कि वहां उनको हटाना जरूरी हो गया पार्लियामेंट में। ठीक है, बेहतर है सर। कसवर मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। कसवर से एक सवाल मैं ले लेता हूं। कसवर, ये कहा जाए कि इमरान खान को हटाने के पीछे की जो स्क्रिप्ट है वो लिखावट सेना की थी, चाहे अलग अलग पहलू भले दिखाए गए, लेकिन कहीं ना कहीं सेना का हाथ था जिसकी वजह से इमरान को कुर्सी छोड़नी पड़ी है। बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान साहब को अगर किसी से खतरा था तो वो सिर्फ खुद इमरान खान थे, पहला पॉइंट। और दूसरा, अगर इमरान खान को किसी ने हटाया तो भी इमरान खान ने हटाया। 3.5 साल का समय को कम नहीं था। आपने आने से पहले आपने इतना बांध दावे कर दिए थे कि ऐसे लग रहा था कि जैसे कि पाकिस्तान को आप अमेरिका या फिर आप यूरोप के किसी बड़े मुल्क के मुतालिक आप लेके आ जाएंगे। मसला मैं आपको बताता हूँ, 50 लाख हाउसेस का आपने जो वादा किया था वो कहाँ पे गया? 1 करोड़ नौकरियों के आपने वादे कर लिए थे और वो कहाँ पर गए? आप अमेरिका, आपने इकोनॉमी को ठीक करने की बातें की, ऐसे सुहाने ख्वाब दिखाए कि बाहर से अमेरिका से लोग पाकिस्तान आएंगे। मतलब ये जो जलसे में ये बातें वहां पे हुई, चलो ठीक है, ये आपने पॉलिटिकल नारे हो गए। आपने यही मंत्रा प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी आपने जारी रखा। आप रोजाना हर दूसरे तीसरे हफ्ते आप तकरीर झाड़ते, उसके बाद आप काम को सुहाने ख्वाब दिखाते। आपने, इमरान खान साहब ने एक्चुअली बदकिस्मती ये हुई कि उन्होंने कभी समझा ही नहीं कि वो आप प्राइम मिनिस्टर बन गए। वो हमेशा अपने आप को समझते रहे कि मैं स्टेडियम में खड़ा हूँ, मोहाली टेस्ट है और मैं वहां पे इंडिया के खिलाफ अपनी टीम को लेके गया हूं और बल्ले बल्ले और वाह वाह वाह। ये चीज उनको ले डूबी है। और जो बात करते हैं तकब्बर, तो इसमें कोई कहानी नहीं है, ये वाकई फैक्ट है
उन्होंने अपनी जात से कभी निकल के नहीं देखा। मसलन मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं, जब उनसे पूछा गया कि हुजूर वाला आप गरीबों के वोट लेके आए हैं, टमाटर की कीमत कहीं चली गई है, प्याज की, ऑयल की, तो आपने क्या किया? तो उनका जवाब आपको हैरान कर देगा कि क्या मैं टमाटर और प्याज की कीमतें नीचे लेके आया हूं? क्या मैं इसलिए प्राइम मिनिस्टर बना हूं? अब वही बात जो मैं कह रहा हूं कि सेना ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। उनको लेके आने में उनका किरदार जरूर था, लेकिन जब जो पॉलिटिकल ड्रामा हम 1 महीने से देख रहे थे उसमें वो मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल है, और रात तक हमने देखा है कि उनमें से किसी भी किस्म की हलचल नहीं हुई। उन्होंने उसको बैक नहीं किया इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब को अपने ही वजह से वापस घर जाना पड़ा। मुझे ये बताइए कि जिन लोगों को ये लेके आए थे वही लोग इनसे इनहराफ करके क्या हम आर्मी को ब्लेम करें? इमरान खान साहब अपने सबसे बड़े दुश्मन प्रूव किया उन्होंने, और इस वक्त वो घर में जाके बैठे हुए हैं। उनके वादे और उनका काम ना करना उनको ले डूबा। चलिए ठीक है कसवर, जगह त्रिपाठी जी भी मेरे साथ हैं, एक्स डिप्लोमेट हैं। सर, जैसा कि मेरे सहयोगी इस्लामाबाद से कसवर बता रहे थे कि सेना उन्हें लेकर तो आई थी, लेकिन उनको हटाने के पीछे सेना का हाथ नहीं था। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में जिस तरह की चीजें होती रही हैं, सर मैं आपके पास अभी लौटूंगा, ये सवाल मैं आपसे लूंगा, लेकिन उससे पहले एक खबर दिखा देते हैं दर्शकों को। कुछ ही देर बाद पाकिस्तान को नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है, लेकिन कल तक पीएम रहे इमरान की कुर्सी जाने के बाद जितना विपक्ष खुश था उससे कहीं ज्यादा उनकी पत्नी रेहाम खान जश्न मना रही थी। ये रिपोर्ट देखिए और ये तस्वीर देखिए। जिस वक्त इमरान खान की कुर्सी जा रही थी, उनके खिलाफ वोट पड़ रहे थे, अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो रही थी, उस वक्त रेहाम उनकी पत्नी बेहद खुश थी। वो कह रही थी अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदलने वाला है, पाकिस्तान में हालात बदलने वाले। Objection to the vote, no confidence defeat for a man who could not resign gracefully and leave the seat. You can see celebratory scenes around the parliament. वो कैप्टन को हारते देखना चाहती है। मैं समझती हूँ कि मुस्तकबिल बहुत तारीख है, और इस वजह से तारीख है क्योंकि उन्होंने मुल्क को अंधेरों में धकेला है। वो नियाजी से बदला लेना चाहती है। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, और खुद गर्ज जो शख्स होता है जो अवाम का ख्याल नहीं करता, तो फिर अवाम को वो कैसे वापस उनका दरवाजा खटखटाने के लिए किस मुंह से जाएगा? वो इमरान की बेइज्जती का गवाह बनना चाहती है। अपने साथ उन्होंने सबसे बड़ी ज्यादती की है, और यकीनन अवाम के साथ भी बहुत बड़ी ज्यादती की है। एक तलाकशुदा बेगम जो अपने पूर्व शौहर से इंतकाम की आग में जल रही है। वो लेडी जो जेंटलमैन गेम के एक्स कैप्टन की हार अपनी आंखों से देखना चाहती है। वो ना तो पाकिस्तानी पार्लियामेंट की मेंबर है और ना ही उसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है, लेकिन नेशनल असेंबली में उसकी दस्तक बहुत मायने रखती है। पाकिस्तानी संसद में इमरान खान की बेगम नंबर 2 रही रेहाम की मौजूदगी बहुत कुछ बयां कर रही है। करीब 9 महीने तक इमरान की राजदार रही रेहाम ने रिश्ते के मुकाबले में अपने पूर्व शौहर को भले वॉक ओवर दे दिया, लेकिन अब वो उन्हें भरी मजलिस में वजीर आजम की गद्दी से बेआबरू होकर बेदखल होते देखना चाहती हैं। यही वजह है कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव की लड़ाई से पहले ही रेहाम ने इमरान की हार का ऐलान कर दिया। मैं समझती हूँ कि मुस्तकबिल बहुत तारीख है, और इस वजह से तारीख है क्योंकि उन्होंने मुल्क को अंधेरों में धकेला है। इसलिए क्योंकि उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, और खुद गर्ज जो शख्स होता है जो अवाम का ख्याल नहीं करता, तो फिर अवाम को वो कैसे वापस उनका दरवाज़ा खटखटाने के लिए किस मुंह से जाएगा? तो मैं समझती हूँ कि अपने साथ उन्होंने सबसे बड़ी ज्यादती की है, और यकीनन अवाम के साथ भी बहुत बड़ी ज्यादती की है। डॉलर आप देख रहे हैं 190 को पहुँच गया है, और मेरा ख्याल है ये जो लंबी तकरीरें करने का इनका प्लान है, कुछ दिनों तक इनको बढ़ाने का जो साजिश करना चाह रहे हैं, वो भी ये है कि 200 तक डॉलर पहुंचा के जो जिद है वो करना चाह रहे हैं। नंबर गेम में इमरान की हार वोटिंग से पहले से तय है, और इसकी खुशी जितनी विपक्षी पार्टियों को है उससे कहीं ज्यादा रेहाम खान को।
पाकिस्तान में कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि शायद बात ना समझ रहे हों, बाकी सब बात समझ गए हैं कि आइन की बालादस्ती, कानून की पासदारी हर शहरी के ऊपर लाजिम है और कोई भी कानून से और आइन से बालातर नहीं है, खा वो लाडला ही क्यों ना हो। रेहाम ने एक हफ्ते पहले भी टाइम्स नाउ नव भारत से बातचीत में दावा किया था कि इमरान अपनी कुर्सी गंवा चुके हैं क्योंकि उनकी चालबाजियों से पाकिस्तानी अवाम उकता चुकी है। लेकिन इमरान ने नेशनल असेंबली भंग कर ऐसा दांव चला कि अविश्वास प्रस्ताव धरा का धरा रह गया। यानी नियाजी अपनी पहचान की तरह माहिर चालबाज निकले। ये मैंने ये किया, मैंने इतना कुछ पाया, मेरे पास सब कुछ था, मुझे जरूरत नहीं थी इस कुर्सी की, मुझे कोई जरूरत नहीं थी कि मैं अपनी जिंदगी खराब करूं, ये कुर्बानी, ये वो, और फिर ये एंटी अमेरिकनिज्म, ये सब हम सुन के बहुत तंग आ चुके हैं, हम अक गए हैं, उकता गए हैं। और सच पूछे तो मैं आपको हल्फन ये बात बता रही हूँ कि मैंने और मेरी टीम ने कोई 2-3 मिनट सुना और उसके बाद हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि हमें मालूम था, सुनने से पहले भी मैं आपको बता सकती थी कि वो क्या कहने जा रहे हैं। और ये एक आखिरी फेयरवेल स्पीच थी। वक्त का पहिया घूमा, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने कानून की हनक दिखाई तो इमरान सरकार को एक बार फिर नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिए लौटना पड़ा। लेकिन रेहाम ने पिछले हफ्ते ही टाइम्स नाउ नव भारत से बातचीत में उन्हें एक नाकाम शख्स और नेता करार दे दिया था। मेरा ख्याल है कि कहीं भी कामयाब नहीं हुए। मेरा ख्याल है मेरे लिए आसान होगा बताना कि कामयाब कहाँ हुए हैं। वो कामयाब हुए हैं नफरत की सियासत फैलाने में, वो कामयाब हुए हैं हमें गाली गलौज सिखाने में, और ये जो रविश है, ये जो रिवाज है जो उन्होंने गाली गलौज का शुरू किया है, वो मेरा ख्याल है कि अब बाकी जो पार्टीज हैं उनके भी जो फॉलोइंग है वो भी करना शुरू कर दिया है उन्होंने। वो एक दरबारी किस्म का जो बिहेवियर है, यानी कि लीडर के सामने कोई बोल ही ना सके, गैर जमहूरी अनडेमोक्रेटिक स्टांस, उसको मकबूल करने में कामयाब हुए हैं। वो एक गैर संजीदा जो एक सियासत है उसको पॉपुलराइज करने में कामयाब हुए हैं। वो बेदरेग मजहब कार्ड का इस्तेमाल करने में कामयाब हुए हैं। यानी कि मैं समझती हूँ कि जितना उन्होंने क्रिकेट में कमाया, हम समझते हैं कि क्रिकेट में उनकी जो एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स है उनको दुनिया उससे मुनकर नहीं हो सकती। क्रिकेटर वो अच्छे थे और एज अ क्रिकेटर जो उनसे मोहब्बत की गई, जो दिखाई गई, उसको सारा मैं समझती हूँ उन्होंने गवाया है। रेहाम ने तब भी इमरान के कई राज खोले थे, उन्हें एक नकली इंसान बताया था, इमरान की कुर्सी बचाने की हर कवायद को उनकी अदाकारी कहा था। वो अपना जो वोटर है, सपोर्टर है, उसको जानते हैं। वो उनका एक कल्ट सपोर्टर है जो उन्हीं की तरह अहमकाना सोच और अहमकाना हरकतें करता है। और वो बिल्कुल, अगर आप उनको कहेंगे कि ये आपके सामने अहंकारी हैं, देखिए ये इनका जो फॉलोअर है उनकी तरह है। आप इमरान नियाजी को कहें कि ये लाल है, उनको नीला ही दिखेगा। उनका जो फॉलोअर भी है उसको आप कहते रहे कि ये सामने लाल लिखा हुआ है, उसको नीला ही दिखेगा। आप उनको बता दीजिए कि पाकिस्तान लिखा है, उनको इंडिया ही दिखेगा। उनको आप बता दीजिए कि आप ही के एम्बेसडर ने ये खत लिखा है, लेकिन उनको लगेगा कि बैरूनी साजिश है। और इमरान इस बात को समझते हैं और वो इसका इस्तेमाल करते हैं। अब वो चाहते हैं कि जाते जाते वो इसी बात को कि अमेरिका ने मुझे निकाला और कोई बैरूनी साजिश है और मैं तो बहुत नेक था और मैं तो मुल्क के मफाद के लिए खड़ा था, बाकी सारे चोर डाकू हैं, बाकी सारे माफिया हैं, गॉडफादर्स हैं, मैं बहुत साफ शफाफ था और लोग मुझको मतलब खुदा ना खास्ता वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ अपने को मिलाना चाहते हैं। उनके तो इस किस्म का एक सोच है और कॉम्प्लेक्स है। He thinks and behaves like a demigod. इमरान दावे करते हैं कि उन्होंने पौने 4 साल में पाकिस्तान की तकदीर और तस्वीर बदल दी, जबकि रेहाम के मुताबिक नियाजी ने मुल्क को बर्बाद कर दिया, कई साल पीछे धकेल दिया। उन्होंने इमरान को तानाशाह और सत्ता में चोर दरवाजे से दाखिल होने का इल्जाम तक लगाया। 4 साल उनको लगे, उन्होंने एक कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से वो याद रखे जाए। जो कहते हैं ना, अपनी आखिरी स्पीच में कह रहे थे कि जी मैं कौम बनाना चाहता था, तो आपने कौन सी कौम बनाई? आपने कौम बनाई ऐसी जो कि गाली गलूज करे, खवातीन के लिबास के ऊपर इनकी सुई अटकी रही। इन्होंने तलाक के ऊपर हमको लेक्चर्स देते रहे। इन्होंने चाहे वो गैंग रेप हो, चाहे वो कोई बच्चों के ऊपर तशद्दुद हो, आपने उसको मोबाइल फोन्स के ऊपर, और मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं ली। आपका काम ये नहीं था। आपका काम ये था कि आप डॉलर
जो 182 प्लस चला गया है उसको ना जाने देते। आपका काम था कि महंगाई ना बढ़ाते। आपका इमरान जिस खत को बार बार पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ विदेशी साजिश बता रहे हैं उसे भी रेहाम ने झूठा करार दिया। रेहाम ने तो यहाँ तक कह दिया कि वक्त से पहले पीएम की पारी खत्म होने में किसी और की नहीं बल्कि इमरान की खुद की साजिश है। यानी रेहाम के लफ्जों को आप यूं भी कह सकते हैं कि इमरान अपनी कुर्सी बचाने के लिए जिस हथियार को शह दे रहे थे उसी ने खान साहब को मात दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।